आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेम में आ रहा है ना? फ्रेम में बिल्कुल आ रहा है। क्वेश्चन है कि यदि दो तीन प्लस -1 बराबर है 10 और 5 है तो 100 y का मान निकालना है। इसमें 100 y का मान निकालना है तो निकालिए। देखिए क्या होगा, पहले गुणा करते हैं 2x 3x -y और +y बराबर में है 10 और 5 जुटेगा। इसको जोड़िए 2x - y और 3x + y 10 और 5। अब तुलना करिए। तुलना करने पर क्या होगा, 2x - y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट हो गया, और 3x + y बराबर 5 समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए इसको हल करिए। इसको जोड़िए, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर ये वाला से वाला कट जाएगा। 3 2 5x 5 10 15, इसीलिए x बराबर 15/5 5 दिया 15, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और इस x का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में रखने पर, किसी एक में रखने पर, देखिए x का मान समीकरण हम 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर ठीक है। रखिए कितना है, 2x - y बराबर 10, 2 3 है ना, यानी कि 6 है। y इधर गया है, अब 10 इधर आया है, इसलिए -4 बराबर y, यानी कि x आया 3 और y आया कितना, -4। ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे बनाते हैं। चलिए, जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 कहता है कि यदि एक मैट्रिक्स है जो लिखा गया है 3x y z w बराबर x 6 - 1 और 2w प्लस 4x + y z + w और 3। तो x y z तथा w का मान निकालें। x y z तथा w का मान आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, चलिए यहाँ बराबर है, इसको सॉल्व करिए। फ्रेम में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। कितना हुआ, 3x गुना करने पर 3y और 3z 3w
ठीक है, चलिए x प्लस 4, एक्स प्लस 4, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 6, ठीक है। चलिए इसमें h जुटेगा z प्लस डब्लू माइनस 1 और यहाँ पर 2w प्लस में 3, ठीक है ना। चलिए अब तुलना करिए, अब तुलना करना है ना, तुलना करिए, इससे इसको तुलना करते हैं। 3x बराबर x प्लस 4, इसलिए इस x को हम इस तरफ लाते हैं, 3x माइनस x बराबर 4, इसलिए 2x बराबर 4, इसलिए x बराबर 2 हो गया। आगे चलते हैं, अगला है हम लोग इसको बराबर इसमें रखते हैं, कितना होगा 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6, 3y और हमारा x का मान आया है 2 प्लस वाई प्लस 6, तो 3y है, एक y घटेगा ना, यहाँ देखो 2y और 6 तो हो गया 8, यानी कि y बराबर 2 चौके 8, 4 ना, 2 चौके 8, यानी कि y आ गया 4। अब देखिए, अब हम लोग इसके बराबर इसको रखते हैं, यहाँ पर आ गया 3z, z बराबर z प्लस डब्लू माइनस 1, ठीक है। इसको भी छोड़ते हैं, पहले इसको निकालते हैं, इसको और इसको निकालते हैं, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा पेन चेंज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, देखिए कितना आएगा 3w बराबर में 2w ना, यहाँ पे कितना रहेगा 3w बराबर में 2w प्लस में 3, w इसको इस तरफ ले जाइए, तब 3w यहाँ पर है, 2w यहाँ पर है, यहाँ पर जगह w बराबर में 3, इसीलिए जो w है ना वो कितना आ गया 3 आ गया है। अब इस w का मान इसमें रखिए, इस w का मान इसमें रखिए, तो कितना यहाँ पर आएगा 3z ना, 3z, z w का मान कितना 3 आया है ना, इस z को आप लोग इस तरफ ले जाइए, तो यहाँ पर 3z है, यहाँ पर 1z है, घटेगा तो हो जाएगा 2z और 3 में से गया तो यहाँ पर 2, इसलिए 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 आया ना, इसलिए z का मान आया 1, यानी कि हमारा x का मान आया है कितना, x का मान आया है 2, y का मान आया है 4, z का मान आया है 1 और w का मान आया है 3, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए अच्छी तरह से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको, फिर आगे बनाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अच्छा जी हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 12 था ना, ये 12 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। हम लोग 13 बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। जो 13 क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे देखिए, जो 13 में क्वेश्चन कहता है वह दिया है कि यदि